तो उस बुक को पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि ये उनका ओरिजिनल थॉट नहीं था गांधी जी का, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। ये साउथ अफ्रीका के जेल में है, इन्हें डेविड थॉरो की बुक दी जा रही है जो एक अमेरिकन थिंकर है। वो 60-70 साल पहले गांधी जी से इसको फ्रेम कर रहा है कि सरकारों को कैसे गिराते हैं। मतलब ओबीडियंस को यदि आप समाप्त कर दो, किसी सरकार ने कोई नियम बनाया है तो उस नियम को यदि आप तोड़ दोगे, सॉल्ट मार्च, डांडी मार्च, ऐसा नियम जिसका कोई ग्रुपिंग आप नहीं कर सकते कि एक ही लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा नियम को पकड़ो जिससे पूरा समाज जुड़ा हो, उससे एक एजिटेशन खड़ा होगा, राइट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और कोऑपरेट करना बंद कर दो। मतलब ये जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, सरकार, मिलिट्री और लोग ये सब कोऑपरेट कर रहे हैं तभी देश चल रहा है। सब अगर एक दूसरे से लड़ने लग जाए, जुडिशियरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, गवर्नमेंट मिलिट्री के अगेंस्ट हो जाए, मिलिट्री लोगों के अगेंस्ट हो जाए, देश नहीं चलेगा। तो ये डेविड थॉरो इस चीज़ को पेन डाउन कर रहे हैं। और फिर इसी 198 मेथड में ढूंढते ढूंढते कि अच्छा, जब गांधी जी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में सारे आइडियाज़ को ला रहे हैं भारत, तो ये अहिंसा कहाँ से ला रहे हैं। तो यहाँ पर एक बुक है लियो टॉल्स्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जिसमें क्रिश्चियन आइडिया है कि यदि आपको कोई प्रताड़ना दे रहा है उसका प्रतिकार मत करो, विरोध मत करो। तो ये सिंबोलिज्म जीसस की तरह है कि उसे क्रॉस पे लटकाया गया, उन्हें सताया जा रहा है और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो यदि एक ट्रू क्रिश्चियन है ब्रिटिश, तो वो आपको प्रताड़ना देना बंद कर देगा यदि वो क्रिश्चियनिटी को सब्सक्राइब करता है। तो यहाँ से उन्होंने इस अहिंसा को, मतलब एक स्मार्ट टूल था अगेंस्ट ब्रिटिश, और ब्रिटिश को भी एक अपना एक मोरल प्रिंसिपल देना था कि हम एक ट्रू क्रिश्चियन है, राइट। तो यहाँ से वो अहिंसा वहाँ से आई। मतलब ये संस्कृत और हिंदी रूपांतरण बाद में हुआ, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, बट द ओरिजिनल थॉट इज कमिंग फ्रॉम दिस ऑल 198 मेथड्स ऑफ रिजीम चेंज, जो 150 साल का पूरा एक वर्क है। ये जीन शार्प कब थे? जीन शार्प तो चलिए कॉन्टेम्प्ररी आज के समय के हैं, राइट। मतलब बट वो फैसिनेट बहुत कर रहे हैं, महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं क्योंकि नॉन वायलेंट मेथड को वो पेन डाउन कर रहे हैं, राइट। तो दुनिया में जिन्होंने भी काम किया है इस तरह का, उसको ये कलेक्ट कर रहे हैं अपने एक बुक में। और गांधी जी को ये आइडियाज़, उस बुक को पढ़ने के दौरान मुझे पता चला कि ये 198 मेथड कोई 10-20 साल का वर्क नहीं है। वो पूरे दुनिया में कैसे कैसे सरकारें गिरी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हो रहा है, राइट। वो एक आइडिया देता है ना आपको, एक मॉडल देता है कि इस चीज़ को दूसरे देश आप कैसे ले जाओगे। तो गांधी जी का जो ये वर्ल्ड व्यू है और जो एक उनका कन्विक्शन है कि इस चीज़ से सरकार गिरेगी या ब्रिटिश सरकार यहाँ से जाएगी, तो उसके पीछे ये आइडियोलॉजी, उसके पीछे हिंदुइज्म नहीं है। ठीक है, वो हिंदुइज्म को ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ला रहे हैं, जैनिज्म को ला रहे हैं, लेकिन किसी और स्वतंत्रता सेनानी की तरह जो वेस्ट को ही देख रहा था कि दुनिया में लोगों ने फ्रीडम कैसे प्राप्त किया है, उसके लिए उन्होंने इन सारे आइडियाज़ को ही टैप किया। मतलब सोर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस ये वहाँ से ही आता है। और उसके लिए कन्विक्शन भी तो चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया आया भी और आपके रिलीजन से भी आया या धर्म से भी आया, तो वो काम करेगा कि नहीं, उसका मुझे लग रहा है जो कॉन्फिडेंस है, आई थिंक उसको ही बोला जाता है नैरेटिव बिल्डिंग। इसमें समय लगता है। और ये जो वेब मिलर नाम का पत्रकार है, जो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उसको एक कला है युद्धों के बीच से भागना, एस्पियोनाज करना, एक देश से दूसरे देश जाना, वो ही डांडी मार्च को कवर करता है। वो यूएस भेजती है क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जब कॉलोनियल वर्ल्ड को गवर्न कर रही है तो यूएस भी अपना अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि कभी ना कभी तो ये वीक होगी, तो हमें उस चीज़ को कैप्चर करना है। तो महात्मा गांधी का जो पूरा कवरेज है वो यूएस करवाता है। और मैं एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, जो कॉलोनियल माइंड है भारत का भी, उसे क्या लगता है कि अगर यूके से यूएस से कोई रिटर्न व्यक्ति है तो कोई तोप ही काम करके आया होगा, राइट। तो यदि यूएस बार बार किसी व्यक्ति के बारे में बहुत महिमा मंडन करे, या वो कौन लोग है कि 150 देश में मूर्ति गांधी जी की बनवाई गई है, इसको इन्वेस्ट किया होगा ना किसी ने। ये इन्वेस्टमेंट भारत ने नहीं किया है। अच्छा, तो किसने किया है? यूएस प्रेसिडेंट इतने फैसिनेट क्यों होते हैं, गांधी जी का नाम लेते रहते हैं। और हमें भी पता है कि कैरेक्टर एसेसिनेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है उसको यदि मैं देखूँ तो वो एक पॉलिटिशियन है टेक्निकली, ठीक है, जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं खलीफा मूवमेंट को सपोर्ट करके कि मुस्लिम इससे मेरे साथ आ जाएंगे। तो वे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना जो पॉलिटिशियंस करते हैं।
तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है, राइट। अनटचेबिलिटी पे काम किया, उसके लिए सोशल रिफॉर्मर भी हम बोल रहे हैं, उसमें कोई डिनाइल नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो ट्रू हिंदू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भारतीय सिविलाइजेशन नहीं है, राइट। आप 198 मेथड्स की बात करते हैं, उसमें से एक आपने बताया कि नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस हो गया, और ऐसा कुछ आप बताइए जो टेक्निक, जैसे अवार्ड वापसी गैंग का जैसे मैंने बताया कि इलीट जो है, जो माननीय व्यक्ति हैं आपके देश के, उनमें डिसकंटेनमेंट दिखाओ कि ये नाराज है गवर्नमेंट से। अच्छा, तो बाकी लोगों को लगेगा कि इतने बड़े बड़े लोग अगर नाराज हो रहे हैं तो कुछ तो गलत कर रही है ये सरकार। ये भी उस मेथड में आएगा ना। मतलब आप कर क्या रहे हो, परसेप्शन बिगाड़ना है। 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, इस गवर्नमेंट का परसेप्शन बिगाड़ना है, ठीक है। जैसे एक बनारस वाला जो जैसे मूवमेंट है, मान लीजिए कि वहाँ वो कॉरिडोर बना रही है, तो एक अगर ये आ रही है, सही और गलत पे उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये बोला जाए कि ये पुराने मंदिरों को तोड़ते जा रहे हैं, ये विनाशक हैं हिंदू सभ्यता के, इनको बस टूरिज्म करना है, तीर्थ से इनको कोई मतलब नहीं है, ये बात अगर आ रही है तो ये परसेप्शन ही बिगाड़ रही है गवर्नमेंट का, राइट। तो इस चीज ये अगर आ रही है तो इसको 100x जूम करना ये उनका काम है, 100 ये पहुंचे घर घर तक ये न्यूज़, ये उनका काम होगा 198 मेथड में।